हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श। मैथ्स नॉलेज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब संयुक्त कोण। संयुक्त कोण दो कोणों से मिलकर बने कोणों को संयुक्त कोण कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊँगा तो आप उनको भी देख लेना। और आइए अब स्टार्ट करते हैं। कई बड़े कोण दो सुविधाजनक कोणों के योग या अंतर के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे 75। अब त्रिकोणमितीय सारणी में तो दिया नहीं होता है कि साइन 75 का मान बताओ, कॉस 75 का मान बताओ, टेन 75 का मान बताओ। तो आप करोगे क्या, दो कोण लोगे जिनको जोड़ना या घटाना है। तो जो पहला कोण होगा वो ए होगा और दूसरा कोण बी होगा। और यहाँ पे अगर साइन 75 का मान निकालना है तो यहाँ पे साइन का फार्मूला लगेगा। जो यहाँ पे पहला कोण लिया गया वो 45 और दूसरा कोण 30 लिया गया। अगर अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर साइन नहीं लेते हैं तो साइन का फार्मूला तो हो गया। अगर कॉस लेते हैं तो कॉस का फार्मूला लगेगा प्लस के लिए। अगर टेन का मान निकालना, टेन 75 का मान, तो यहाँ पे टेन का फार्मूला लगेगा प्लस के लिए। और उसी प्रकार अगर यहाँ पे साइन 15 मान है, साइन 15 का मान निकालना है तो यहाँ पे साइन का फार्मूला लगेगा माइनस के लिए। अगर कॉस 15 का मान निकालना है तो यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगेगा माइनस के लिए। अगर टेन 15 का मान निकालना है तो यहाँ पे टेन का फार्मूला लगेगा माइनस के लिए। और इसी प्रकार कोणों के त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने के लिए गणितीय समीकरणों के समीकरण हेतु हम दो कोणों के योग या अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सहायक सूत्रों को प्रतिस्थापन करेंगे। जो ये फार्मूले दिए गए हैं, अभी एग्जाम्पल जो कराएंगे तो उन एग्जाम्पल में ये फार्मूले यूज होंगे। तो आप इन फार्मूलों को नोट कर लो वीडियो को रोककर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 2 नंबर इम्पॉर्टेंट होते हैं और या 3 नंबर शुरुआत में। तो आप और बहुत सरल भी है, इनको ज़्यादा कठिन नहीं है कि बस फार्मूले बस तैयार करना है, बाकी फार्मूले में मान रखने हैं। अगर पहला कोण क्या दिया और बस दूसरा कोण क्या दिया आप ये पहचान जाओ और फार्मूले में रख दो और बस आंसर निकालना होता है। और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन की सम होता है जो करना होता है। और ये पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी के लिए जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और इसी का अगर माइनस कर देते हैं, साइन ए माइनस के लिए देखते हैं तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और आप यहाँ देख रहे होंगे तो सब कुछ सेम है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया और यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस कर दिया। अगर यही चीज़ कॉस में देखते हैं कि कॉस में क्या दिया गया है, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी के लिए यहाँ पे सेंटर में माइनस लगाया गया। और अगर यहाँ साइन के लिए देखें तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस है। और यही चीज़ गलती करते हैं हम लोग कि अगर साइन ए प्लस बी था तो हम लोग प्लस लगा देते हैं, और अगर यहाँ कॉस ए प्लस बी है तो हम ये सोचते हैं तो यहाँ पर भी प्लस होगा। तो आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये कॉस के लिए चेंज हो जाता है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सेंटर में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जब भी यूज करेंगे तो यहाँ सेंटर में माइनस रखेंगे चिन्ह। और इसी तरह कॉस ए माइनस के लिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। और अगर यही चीज़ साइन ए माइनस में देखें तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस सेम टू सेम है, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया। अगर ये चीज़ कॉस के लिए देखें तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। और यही चीज़ हम लोग गलती कर देते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस था तो हम लोग सोचते हैं कि अगर कॉस में भी यही चीज़ होगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये दो दो नंबर के लिए हम ध्यान नहीं देते हैं जल्दी में। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, बस इसी वजह से प्लस माइनस के चक्कर में हम लोग नंबर गंवा देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा। अब टेन का देख लो, टेन ए प्लस बी, तो यहाँ पे टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। एक बार फिर से
tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इस फार्मूले में आप करोगे क्या, इनको वैल्यू को कभी ना चेंज करना कि अगर यहाँ tan है तो यहाँ tan b की जगह हम tan a रख सकते हैं और tan a की जगह tan b रख सकते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करना, इससे गलतियाँ हो जाएंगी प्लस माइनस के चक्कर में। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है। तो आप करो क्या, यहाँ पे अगर tan a की जगह tan b रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रख सकते हो, पर यहाँ पे ना रखना, यहाँ पे गलती हो जाएगी। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और इसी तरह अगर माइनस का देखें तो यहाँ पे माइनस के लिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और कुछ एग्जांपल अब स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होगे दो सवाल दिए गए हैं। जो पहला सवाल है वो साइन 105 अंश है और दूसरा सवाल साइन 15 अंश है। तो पहला सवाल देख लेते हैं। साइन 105, तो यहाँ पे साइन का क्या लेना है आपको, साइन 60 अंश प्लस 45 अंश। जो ये पहला कोण है वो a होगा और दूसरा कोण b होगा। तो यहाँ पे साइन a प्लस b का फार्मूला लगाना है। यहाँ साइन a प्लस साइन a प्लस b का फार्मूला लगाना है। साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बस यहाँ पर साइन ए की जगह साइन 60 और इंटू कॉस बी की जगह 45 और कॉस ए की जगह 60 और साइन बी की जगह आप क्या रखोगे, 45। और बस इसके मान रख दें। साइन 60 का मान कितना, 3√3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम लेंगे 2√2 √3 प्लस 1, यही आंसर होगा साइन 75 का, साइन 105 का। और इसी तरह दूसरा सवाल साइन 15, साइन 15 का मान, तो यहाँ पे रखेंगे साइन 15 जो होगा साइन 45 माइनस 30। तो यहाँ पे 45 पहला कोण ए है और दूसरा कोण बी है। और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला रखेंगे, ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए कॉस बी, तो अगर यहाँ माइनस है तो सेंटर में माइनस आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए की जगह साइन 45 इंटू कॉस बी की जगह कॉस 30 माइनस कॉस ए की जगह 45 कॉस 45 और इंटू में साइन बी की जगह, तो यहाँ पे b की जगह 30 साइन 30 और 1/√2 साइन 45 की वैल्यू और इंटू में कॉस 30 की वैल्यू √3/2
माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसका आप करोगे तो √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे 2√2 और √3 माइनस 1, ये हो जाएगा साइन 15 का मान। और बस इतना ही वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो में अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए क्यों नहीं समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।